नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। इस वीडियो में हम लोग निबंध लेखन पर विचार करेंगे। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक रूप से बंधा हुआ। निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। कहा जाता है ऐसा कि यदि गद्य लेखक की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य संक्षिप्त, सुगठित और आदर्श प्रस्तुतिकरण है हमारे विचारों का। यह जो निबंध होता है, इसमें हम अपने विचारों को एक सीमा में बांधकर प्रस्तुत करते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें भाषा का सर्वश्रेष्ठ रूप उभर कर सामने आता है। इसमें विभिन्न विषयों पर, विभिन्न पहलुओं पर, उस विषय के विभिन्न अवयवों पर हम अपने विचार रखते हैं, उसको उजागर करते हैं। निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। जो विचारात्मक निबंध होते हैं उस पे हम साहित्य, राजनीति, समाज, धर्म इत्यादि से जुड़े हुए किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं। ऐसे निबंधों को हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। भावात्मक निबंध वो होते हैं जब हम अपने व्यक्तिगत या सामाजिक अनुभवों को रोचक और प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वर्णनात्मक निबंध में हम किसी विषय को उठाते हैं और फिर उसका वर्णन करने का प्रयास करते हैं, यानी कि वर्णनात्मक निबंध वर्णन पर आधारित विचार होता है। और अंत में विवरणात्मक निबंध में हम किसी ऐतिहासिक स्थल, संस्मरण, काल्पनिक घटनाएं इत्यादि पर अपने विचारों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। उसे विवरणात्मक निबंध कहा जाता है। अब इन चार प्रकार के निबंधों पर विचार करने के उपरांत हम निबंध लिखने के तरीके पर विचार करते हैं कि निबंध के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं। निबंध के 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। एक प्रस्तावना है, दूसरा विषय का प्रतिपादन है और तीसरा उपसंहार है। प्रस्तावना अत्यंत संक्षिप्त और सारगर्भित, साथ ही अत्यंत आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना में ही निबंध के बारे में एक तरह से हमें आभास मिल जाता है कि हम कैसा निबंध लिखने जा रहे हैं। उसके बाद उस विषय का हम प्रतिपादन करते हैं। उस विषय को हम भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उस प्रस्तुतिकरण में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से हम उस विषय का प्रतिपादन करते हैं। और हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, तो रोचक होना चाहिए, सजीव होना चाहिए तथा उसमें एक धारा प्रवाह होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि ऐसा न लगे कि हमारे निबंध में हमारे विचार टूट टूट कर आ रहे हैं, बल्कि उनमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए। हम जानते हैं कि कविता का भी प्राण है प्रवाह। उसी प्रकार निबंध में भी प्रवाह होना उतना ही आवश्यक है। अंत में हम इसके उपसंहार की चर्चा करते हैं। जब हम विषय का प्रतिपादन कर देते हैं, उसके पहले प्रस्तावना लिख देते हैं, तो अंत में हम सबका निचोड़, अर्थात हम अंत में उसका निष्कर्ष लिखते हैं। इसी निष्कर्ष को उपसंहार कहा जाता है। यह निष्कर्ष जो है
वह तर्कपूर्ण होना चाहिए, प्रभाव डालने वाला होना चाहिए और प्रमाणित होना चाहिए, ताकि हम अपनी बातों को प्रामाणिक रूप से समाप्त कर सकें। तो निबंध के बारे में ये कुछ मोटी मोटी बातें थीं। अगले वीडियो में हम लोग एक दो निबंध का उदाहरण देखेंगे और उसको इस कसौटी पर समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।